हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ जो है टाइम पीरियड ऑफ द टर्मिनेशन। लाइक इन्फोसिस में जो टर्मिनेशन होते हैं वो किस टाइम के बाद होते हैं, कितना टाइम लेता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी एक फाल्सिफिकेशन का एक बैच का अभी टर्मिनेशन हुआ है, वो कितने टाइम के बाद हुआ है। और नॉर्मल कितने टाइम के बाद होते हैं। अगर आपके बाई चांस एकेडमिक्स मार्क्स आपके कम है और आपको लग रहा है कि टर्मिनेशन कब होगा और आपका फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, फाल्सिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, मैं आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने कोई वॉयलेंस किया है तो टर्मिनेशन होगा, नहीं होगा, होगा तो कितने टाइम के बाद होगा, या फिर कोई अदर कोई रीजन है तो उसमें टर्मिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा तो कितने टाइम के बाद होगा। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फाल्सिफिकेशन के बारे में। देखो, टाइम पीरियड यहाँ पे अगर फाल्सिफिकेशन इस डिपेंड्स ऑन द थर्ड पार्टी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि क्या है थर्ड पार्टी, कैसे डिपेंड करता है थर्ड पार्टी में फाल्सिफिकेशन। देखो, जो फाल्सिफिकेशन है, फाल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। फाल्सिफिकेशन जैसे ये होता है कि जैसे मान लो आपने मार्क्स है आपकी देखो, रिक्वायर्ड मार्क्स और आपके एंटर्ड मार्क्स, उसका डिफरेंस होता है। मान लो रिक्वायर्ड मार्क्स है 60, ओके, और आपने डाल दिए 60, या फिर आपने डाल दिए 58, और एक्चुअल में आपके वो मार्क्स नहीं है। मान लो आपने 58 डाल दिए हैं और आपके मार्क्स 58 भी नहीं है, तो फाल्सिफिकेशन टर्मिनेशन होना ही होना है। अगर बाई चांस आपने मार्क्स डाल दिए हैं 60, रिक्वायर्ड भी 60 ही थे, बट आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में आपके मार्क्स 60 नहीं है, 58 है, तो भी आपका टर्मिनेशन होगा फाल्सिफिकेशन के अंडर। समझ रहे हो? अगर कुछ भी, अगर आपके मार्क्स क्राइटेरिया से कम हैं और आपने डाल दिए हैं, आपने चाहे कम भी डाल दिए हैं तो होगा ही होगा। अगर सही भी डाल दिए, मतलब अगर आपके 58 थे और आपने 60 डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी फाल्सिफिकेशन से आपका टर्मिनेशन होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ना, वो इन्फोसिस वन बाय वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। इसका इन्फोसिस ने थर्ड पार्टी को के अंडर में आता है। ये जो थर्ड पार्टी होती है, इसको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, अगर आप फाल्सिफिकेशन के अंडर है तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आपको कितना टाइम का वेट करना होगा? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसके लिए इन्फोसिस ने कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ लगा सकते हो। ठीक है, और उससे पहले भी हो सकता है। पिछली बार जो 3 महीने के बाद टर्मिनेशन हुआ था फाल्सिफिकेशन का। तो ये प्रोसेस है फाल्सिफिकेशन का, कि फाल्सिफिकेशन क्या होता है। और जो अब है हमारा एकेडमिक मार्क्स, ये दोनों चीज है थोड़े मिलती जुलती, लेकिन अलग है। एकेडमिक्स मार्क्स का ऐसे है कि अगर आपने मार्क्स ही कम है और आपने मतलब डाले भी कम है, ओके। फाल्सिफिकेशन का ये है कि आपने मार्क्स तो सही, मार्क्स तो आपके कम है बट आपने डाल दिया सही है, तो तब टर्मिनेशन है। बट अगर एकेडमिक एकेडमिक मार्क्स आपके मान लो 60 रिक्वायर्ड है और आपने 58 डाल दिए, तो आपके एकेडमिक्स मार्क्स कम हुए, तो ऑब्वियसली आपका वो टर्मिनेशन होगा। बट कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम के बाद आपका टर्मिनेशन होगा। इन्फोसिस ने कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर आप इतना श्योर हो कि भैया आपके मार्क्स कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मान लो आपके 50 मार्क्स है, रिक्वायर्ड 60 है, तो आप पहले भी छोड़ सकते हो इन्फोसिस को, कोई इशू नहीं है। क्योंकि टर्मिनेशन तो होगा ही, आप अपना 1 महीना 2 महीना खराब करोगे, तो उससे अच्छा कि आप पहले छोड़ दो। अगर देखो, मैं आई एम नॉट लाइक कि आपको सलाह दे रहा हूँ या फिर मैं आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बस इसमें एक हमारा नुकसान ये होगा कि क्योंकि इन्फोसिस हमें एक्सपीरियंस लेटर भी देती है बाद में। और हाँ, रही बात
फाइनल सेटलमेंट की, कि फाइनल सेटलमेंट क्या होती है, कितना अमाउंट मिलता है टर्मिनेशन के बाद, लाइक अगर टर्मिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप आपकी जो जॉइनिंग है वो 15 अगस्त को हुई है, या 15 कुछ भी कोई भी मंथ लगा लो, लास्ट का जुलाई को लगा लो, जून 15 जून को हुई है, और आपका आपकी जो जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो मान लो जुलाई में आ चुकी है, ठीक है, और आपका आपका टर्मिनेशन हो रहा है, मान लो कब हो रहा है, 15 अगस्त 15 अगस्त को हो रहा है, 18 अगस्त को हो रहा है, जब भी हो रहा है, ठीक है, मान लो 10 अगस्त को आपका टर्मिनेशन हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जो, क्योंकि आपके जुलाई तक का तो आपका जो सैलरी है वो आ चुकी है, सिर्फ आपको जो वो 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक की जो सैलरी है वो मिलेगी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी सैलरी का 1/3 आप डिवाइड कर सकते हैं कि 1/3 कितना होगा, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। ये होता है फाइनल सेटलमेंट। और फाइनल सेटलमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, इन्फोसिस ये भी डिस्क्लोज नहीं करती है कि हाँ इन बच्चों को टर्मिनेट किया गया था या कैसे था, इन्फोसिस ये कभी डिस्क्लोज नहीं करती। इन्फोसिस हमेशा ये बताती है कि हाँ इन्होंने कंपनी छोड़ी है, और कभी, और आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा जितने दिन की आपने जॉब की हुई है। तो डोंट वरी, आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से आप दूसरी कंपनी में जाके आप अपनी जॉब ले सकते हैं। ओके, तो रही वो बात वॉयलेंस की, अब डिपेंड करता है कि वॉयलेंस आप किस तरीके का वॉयलेंस है। अगर मान लो तो बहुत बड़ा वॉयलेंस कर रहे हैं कि है ना, किसी को मैनेजर से लाइक कुछ बातचीत कर दी, गलत बोल बोल दिया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये छोटा तो वो तो उसमें तो आपको लाइक हायर चांस होगे कि आपका आपका जो केस है वो एक्सलेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और आपके टर्मिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं लाइक अगर हम बात करें अदर की, कोई छोटा मोटा, जैसे मैंने कहीं एक बार गलती से मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने ऑफिशियल मेल आईडी से अपनी पर्सनल मेल आईडी पे कोड सेंड कर दिया, क्योंकि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आई विल ट्राई कि लाइक मैं उस पे अपने सिस्टम पे कोड कर लूँ, और प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो बट फिर वहां से ऐसा हुआ कि वहां से मेरा इंसिडेंट क्रिएट हो गया, वो फिर थोड़ा सा वॉयलेंस क्रिएट हो गया वहां पे, क्योंकि हम ऑफिशियल मेल आईडी से हम कुछ भी कोड वगैरह सेंड नहीं कर सकते हैं बाहर, ठीक है, तो इस तरीके के वॉयलेंस इग्नोर भी किए जाते हैं, हमें रीज़न बताना होगा, हमें पूरी वो देनी होगी कि हम क्या किया क्या नहीं किया, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं इस तरीके के वॉयलेंस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, वॉचिंग की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, मैंने अभी देखा है। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीशियस अंडरस्कोर ठाकुर, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।